नमस्कार। अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा सहयोगी तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं झलान पंचायत के वार्ड नंबर 3 में कमला देवी के घर। लगभग 83 वर्ष की महिला, वृद्ध महिला, जो कि आप देख पा रहे हैं कि सामने इस घर में रहती हैं। आप देखिए किस तरीके से घर की हालात बने पड़े हैं। छत जो कि कभी भी किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। बरामदे के हालात किस तरीके से हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति में यह परिवार है। हालांकि जो हमारी सरकार की सूची है बीपीएल परिवारों की, उस सूची में भी इन लोगों का नाम अभी तक नहीं है। इसके साथ में आप देख रहे हैं दूसरी महिला सुमन देवी, जो कि इनकी बहू है। उम्र लगभग 60-62 साल की जो है इनकी उम्र है और ये भी विधवा हैं। दो विधवा परिवार इस वक्त जो है यहां पर कह सकते हैं सास और बहू दोनों की दोनों किस कंडीशन में जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन जब पंचायत का सर्वे हुआ तो इनको एक दरकार थी कि इनका नाम बीपीएल सूची में लिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अधिकारियों ने आकर के, जो कि आरोप है यहाँ के लोगों का कि मौका पर न पहुंच करके अपना पंचायत घर में बैठ करके ही बीपीएल सूची का निर्माण किया और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो कि जरूरतमंद लोग हैं और बीपीएल की सूची में आने के हकदार हैं, इनका नाम तक नहीं इन्होंने लिया, जो कि लोगों में भारी रोष है। और उसी रोष के चलते आज अंतरिम भारत मीडिया को लोगों ने बुलाया यहां पर, जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि इनकी कंडीशन को आपके सामने लाया जाए। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इनके घर की कंडीशन क्या है। पहले मैं मिलवाता हूं आपको कि कमला देवी जी। कमला देवी जी नमस्कार। क्या बात है कमला देवी जी, आपको क्या तो वहां पे बीपीएल च नहीं आए? नहीं जी, तो हाँ कितने है अप्लाई? नहीं किते कोई तब अप्लाई करना पौंदा तो सह तुहां क्या नहीं किया अप्लाई? अप्लाई किती नहीं, आड़ा कोई नहीं है बारी बार कर लेन तुहां? हाँ जी कर ले अन्ना। अच्छा हाँ जी। तो क्या तुहां दा कोई कमाने खाने का कोई साधन नहीं है? नहीं जी, साड़ा कोई नहीं है, असा दो जनियां न। अच्छा जी। हाँ तो और मतलब किस तरीके ने मतलब कि बच्चा बेटा वगैरह कोई नहीं तुहां दा? नहीं जी। अच्छा जी, बेटा खत्म हो गया? हाँ जी। तुहां दा क्या नाम है जी? बहू हन तुहां? हाँ जी। सुमन जी कल कियां मतलब कि डेथ हुई जिन्हां दी कदोड़ी हुई डेथ तुहाडे हस्बैंड दी? ओही थोड़े दिन हुई है? हाँ जी। अच्छा जी। तो तुहां मकान दी थोड़ी दी कंडीशन खराब है, किस तरीके ने सोचदे तुहां इस गल लायो? हाँ सोचा दे रहे भी नहीं, क्या पैसा नहीं होता कुछ भी नहीं। पैसा नहीं आंदा? हाँ जी। तुहां गलाया कदी पंचायत च? गलाया पे चाटी च। गलाया पंचायती च? हाँ जी। तो तुहां तो बोले थे गलाया ही नहीं। गलाया प्रधानिया ने। प्रधानिया ने गलाया? हाँ जी। अच्छा। क्या बोल रहे प्रधान जी थोड़े? बोला कर दे हेल्प। कर देना हेल्प ही। हाँ जी। लेकिन थोड़ा ना तो हाली तक आया नहीं कि साल दी सूची तो निकली गई। मेरा तो आया नहीं, रुपया भी नहीं है। पहले बीपीएल दी कटती साढ़ा ना भी। बीपीएल ते कटी थे? हाँ जी। पहले था? नहीं पहले था। पहले था? हाँ जी। पहले था बीपीएल की सूची च? हाँ तो जी। क्या कटिया है ना? है हूँ क्या पता कोई कटे कोई पता नहीं लग गया। राशन भुखा मेरा गए। तो हाँ दस के इतनी कंडीशन क्या कर रही थोड़े दी अंदर? हाँ जी। दसा भला जरा कि किस तरीके ने तुम जीवन यापन करा दे? दस ही नहीं अंदर तो सारा टहने का खतरा पे पानी देख सकते हैं आपकी अंदर पानी सारा का सारा जो है यहाँ पर पानी गिर गिर के क्या हालत हुई पड़ी है। ये अंदर का कमरा है, मुख्य कमरा जिसे कह सकते हैं, जहां पर ये अपना जीवन यापन करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और इस कमरे में क्या हालात बने पड़े हैं आप खुद व खुद अपनी नजरों से देख सकते हैं। लेकिन सरकार अपने इस पिक्चर को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ सब सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कंडीशन देख सकते हैं आप, घर की देख सकते हैं आप, ये इनका रसोई है। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जीवन यापन ये दो महिलाएं कर रही हैं। हालांकि कमला देवी जी के आंखों से निकले आंसू ऐसी पीड़ा देते हैं कि कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि वाकई में ही दुख क्या चीज है। और बैठे बैठे जो कि कुछ भी करने की हालात में इस वक्त ये महिलाएं नहीं है, सिर्फ बैठ करके ही जीवन यापन कर रही है। लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी बातों से लगता है कि कैसे ये समाज चलेगा, किस तरीके से इसके दुर्दशा को दूर किया जाएगा। आखिर क्यों अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही है दो महिलाएं? क्या कारण है जिसकी वजह से
परेशान जीवन ये जीने को मजबूर है। और क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, आप देख सकते हैं इनके और किस तरीके से इस मामले में आप अभी तक जो है पंचायत कुछ नहीं कर पाई है। आखिर अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप इस पंचायत के उप प्रधान हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी पंचायत में अगर कंडीशन ऐसी है और दो महिलाएं जो कि लाचार स्थिति में हैं और उनके घर की कंडीशन कैसी है आप देख सकते हैं, कभी भी गिर सकता है, ये दब करके अंदर इनके साथ हादसा भी हो सकता है, लेकिन इनको बीपीएल की सूची में होने के बावजूद भी काट दिया गया और उसके बाद में डाला भी नहीं गया। आखिर क्या वजह है, आप थोड़ा बताएंगे? ये काटने वाला मामला जो था हमारे से पूर्व प्रधान पंचायत का मामला है। अभी इनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में डाला गया है, अभी ताजे सर्वे गया है, उसमें डलवाया गया है। अच्छा। लेकिन बीपीएल सूची में डालने के लिए संबंधित पटवारी और संबंधित जो सर्वा करने वाले यहाँ से ये थे उनको बताया गया था। अच्छा। लेकिन उन लोगों ने पंचायत घर में बैठ के ही सर्वे किया है, ग्राउंड पे कोई आया नहीं। अच्छा। क्योंकि ये बिल्कुल वैजुअल है। जो दो नए नाम अभी जुड़े हैं, पूरे जो पिछली सूची थी वो सारी रद्द कर दी गई, उसमें वो भी सही नाम जुड़े हैं जो जुड़े हैं। अच्छा। लेकिन एक इनका नाम छूटा, कुछ बिड्डो थे, कुछ बीमार थे। हमने उनसे बार बार अनुरोध किया कि इनको जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है इनको रखो आप। लेकिन जब हमें पंचायतों को कड़ी साइड लाइन दिया रखा, हमारी सुनी नहीं कि सर्वे जो करेगा वो सिर्फ एसडीएम साहब करेंगे, बीडीओ साहब करेंगे, पटवारी जी करेंगे और सचिव करेंगे, या आशा वर्कर या कोई आंगनबाड़ी वर्कर को जोड़ा गया था साथ में। तो किसी ने भी किसी वार्ड पंच को या प्रधान से कोई सलाह मशवरा नहीं किया है, ना पूछा भी कोई, जैसे ये परिवार है अभी। और इसके बार बार अनुरोध किया गया था उनसे कि इस परिवार को शामिल किया जाए। जैसे पंचायत प्रतिनिधि है, वार्ड पंच है, उसको अपनी लोकलिटी का पता होता है कि मेरे वार्ड में कौन सा अमीर है। अब जैसे मेरी पंचायत में कोई विडो है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, बच्चे उसके छोटे छोटे, मकान उसका पक्का है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या पीडीएस में या बीपीएल में आने लायक है? लेकिन सरकारी आदेशों के अनुसार वो नहीं आ सकती है। वो क्यों नहीं आ सकती है, क्या वजह है उसकी? उसका मान लो कि अभी हम कहते हैं कमला देवी की ही हैं ये, और क्या सरकारी आदेशों के अनुसार ये नहीं आ सकती हैं? ये आ सकती है बिल्कुल। इसके लिए तो मैंने अनुरोध किया था कि आप इसको शामिल करिए। अच्छा। और मैंने 3 बार पटवारी को फोन करके बोला हुआ है। अच्छा। स्पेशली तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी, मैंने बोला इनका नाम नहीं है बीच में। वार्ड पंच ने मुझे, पवन कुमार जी ने बार बार अनुरोध किया है। मैंने बीडीओ साहब से बात करी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि वो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। लेकिन जब सर्वे रिपोर्ट आई तो सिर्फ 2 नाम मिले उसमें। अच्छा जी। बाकी कोई नाम नहीं उसमें मिला। लेकिन सर मैंने अभी बात की है, मेरी भी बीडीओ साहब से और डीसी साहब से भी बात हुई है हालांकि जो बीडीओ साहब ने बताया है कि भाई उनका जो था कोई अनुरोध नहीं हुआ, यानी कि कोई उनकी तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है जिससे कि हम लोग ये उनका चेक कर सके, क्योंकि व्यवस्था है कि उसमें पहले आवेदन करना पड़ता है, लेकिन आवेदन नहीं हुआ। इसके लिए जब ये सर्वे का कार्य शुरू हुआ तो इन्होंने नए पत्र लेने से मना कर दिया था। नहीं, वो समय सूची के अनुसार ही जब हमने यहाँ पंचायत घर में वो आए थे पटवारी जी और सचिव ने, उन्होंने कहा कि ये जो पुरानी लिस्ट है उसी के ऊपर सर्वे चला हुआ है। लेकिन उन्होंने पुरानी लिस्ट को रद्द करके सिर्फ 2 नाम दिए अपने हिसाब से। अपने किसके हिसाब से? मतलब अधिकारियों के हिसाब से? हाँ, अपने अधिकारियों के हिसाब से 2 नाम दिए, बाकी सबको काट दिया गया। जबकि ये परिवार है, 2-3 परिवार और हैं जो आने चाहिए। अब किसी की बेटी की शादी हो गई, बिड्डो आ गया अकेली घर में, अब उसको 1000-1100 में गुजारा नहीं होगा। हाँ, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये पंचायत के जितने भी सरकार के अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वे अगर वो घर जाके सर्वे करे, वार्ड पंच को साथ ले, ठीक है, उसकी सलाह मत लो आप कि आप पटवारी से आप इनकम उनकी अप्रूव करवाइए, परिवार रजिस्टर से इनको करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। लेकिन आप घर घर जाके तो सर्वे करिए, कम से कम एक पता करिए कि कौन कौन गांव में विडो है, कौन निर्धन है, उसका पता करिए, वहां जाइए आप। लेकिन आता ही कोई नहीं है। हम बोलते हैं, सुनते नहीं है कि सरकारी आदेश ही हम ऐसे हैं। बड़ी बात बीच में से निकल करके आई है। आखिर प्रधान जी ने जो आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर, कहीं ना कहीं यदि वो आरोप सत्य है तो उसके साथ में एक सुझाव भी दिया गया है कि अधिकारी जरूर इस कार्य को करें, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को साथ में लेकर के, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्षेत्र से जुड़े होते हैं और हालांकि वो जमीनी हकीकत को जानते हैं, जिसके चलते यदि वो इस तरीके से कार्य करेंगे, अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायत प्रतिनिधि यदि कार्य करेंगे, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो पाना जो है दिक्कत नहीं होगी, उसको ऐसी समस्या नहीं आ पाएंगी। पवन जी, जो आपने बताया कि आपने 3-4 बार शिकायत की, आपने कहाँ शिकायत की है? बीडीओ के पास भी गए, पटवारी को बोला था, सेक्रेटरी को बोला था, आशा वर्कर को भी बोला था।
लेकिन देखिए ना सर, अब आपने कहा कि वीडियो को बोला आपने, लेकिन वीडियो भी कहते हैं कि भी मेरे अधिकार क्षेत्र में तभी ही आता है जब उसका आवेदन हुआ हो। आवेदन किसने करना था? देखो ना, इन्होंने थोड़ी करना था। वो 3 बंदे की ड्यूटी लाई थी उन्होंने बंदे ने। कौन बंदे थे वो, कौन व्यक्ति थे? पटारी, सेक्रेटरी, कनेम, वो आशा वर्कर जड़ी होंगी। अच्छा, उनकी ड्यूटी थी आवेदन करने की। हालांकि पवन जी का कहना भी सही है कि उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वीडियो निशांत शर्मा ने भी ये बात बताई है कि ये जो होता है एक प्रोसेस है और उसके दौरान में एक समय निर्धारित किया जाता है, उसी के दौरान में पब्लिक नोटिस भी दिया जाता है और एप्लीकेशन भी दी जाती है कि आप अपने अपने आवेदन करें। यदि वो व्यक्ति जो कि आवेदन करने की स्थिति में ना हो तो वहाँ का वार्ड पंच, वहाँ की पंचायत प्रतिनिधि कोई भी आवेदन कर सकते हैं उसकी तरफ से। लेकिन वीडियो जी का इस मामले में कहना है कि उनके पास कमला देवी के नाम से, सुमन देवी के नाम से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि उनके कह सकते हैं कि उनके हाथों से बाहर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और वो ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक उनका आवेदन ना आए। और जैसे ही उनका आवेदन आएगा तो नेक्स्ट सूची में, हालांकि कोई प्रावधान नहीं है कि बीच में आवेदन कर दिया जाए, लेकिन जो नेक्स्ट सूची होगी उसके बीच में जो है इस चीज को रखा जाएगा और उनके ऊपर पूरी गौर की जाएगी। अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो बताएं आप। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब ये सर्वे आया था, संबंधित सरकार द्वारा सर्वे जारी किया जिसमें नई नोटिफिकेशन निकाली गई, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये लिस्टें चेक होगी। जब हमने आवेदन देने के लिए वहाँ लोगों को भेजा है पंचायत घर में, जब पटवारी और संबंधित सेक्रेटरी और आशा वर्कर के पास, तो उन्होंने मना कर दिया था। पटवारी द्वारा मना किया गया कि नया सर्वे जो आएगा वो बाद में आएगा, अभी ये जो आपकी लिस्टें हैं यही फाइनल करनी है हमने कि इसमें कौन से व्यक्ति गलत हैं। नए आवेदन उन्होंने लिए ही नहीं थे, किसी से भी नहीं नए आवेदन लिए गए हैं। मेरी पंचायत में एक भी नया आवेदन अगर वीडियो साहब के पास हो या एसडीएम के साथ पास हो तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। किस तरीके से देखते हैं आप सर? देखते नहीं है, आते नहीं है, तो फिर क्या करना है? लेकिन आवेदन नहीं हुआ आपकी तरफ से कोई भी? आप तो एक पढ़े लिखे और पड़ोसी हैं तो आप ही कर सकते थे आवेदन। बंदा प्यांचा मारा जाता है तो इसने करना था, हमको थोड़ा जाना था, इसकी मानना नहीं इन्होंने। पवन जी की? हाँ। पवन जी की बात मानी नहीं है? नहीं मानी लेकिन है। पवन जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने आवेदन कोई नहीं किया है। हाँ, नहीं किया उन्होंने। तो फिर कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है ना फिर अपने त्रुटि है ना, उनकी त्रुटि है ना, निशांत शर्मा की। निशांत शर्मा की? लेकिन अगर आवेदन नहीं करेंगे तो उसमें अधिकारी की कैसी त्रुटि मानी जाएगी? बताता चलूं कि कमला देवी, उनकी बहू सुमन जी और साथ में जो उनके पड़ोसी, क्या नाम है जी आपका? सीता देवी। आपका क्या नाम है जी? नेहा जी। आपका? रंजना जी। आपका जी? लीला देवी जी। और कहीं ना कहीं प्रधान जी मेहरचंद जी। और सर आपका क्या नाम है? विशाल डोगरा जी। तो ये पूरी भारी भरकम जो पड़ोसी यहाँ पर आपको उनके साथ में खड़े हैं, पूरे के पूरे समर्थन में कहना चाहते हैं कि कमला जी की जो समस्या है वो सामने आए और लोगों को मालूम पड़े कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि कुछ त्रुटियां जो कि अधिकारियों की तरफ से भी हुई हैं और कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ अपने आप से भी हो जाती हैं, लेकिन यदि हम सही तरीके से इसको अगर डील करें तो कहीं ना कहीं ये मामला सुलझ सकता है। सीता देवी जी, क्या कहना चाहते हैं आप इनके कमला देवी जी के बारे में, जो मकान के बारे में बात हुई है? हाँ, तो कद के कई फोटो आंदे खिंजी जाते चले जाते, वह कोई भी नहीं आंदा। कौन खींचता फोटो? आई भाई कोई प्रधान, कोई कुछ हो, कोई पटारी खिंजी आ रहे पे क्या? अच्छा। कोई ये नहीं फिर। रंजना जी, आप जरा बताएंगे किस तरीके से आप देखते हैं इस मैटर को? सर, इनको ना पहले तो एक बात ये है कि इनका घर पे आके सर्वे किया जाए। चाहे पैसे ऐसे तो डाल देते हैं ना, कई आ रहे हैं डाल दे रहे हैं, पहले घर घर आके सर्वे किया जाए, देखा जाए कौन इसमें आना चाहेगा कौन नहीं आना चाहेगा। अब इनका पहले बीपीएल में था बोल रहे थे, अब काटा तो किस वजह से काटा? इनमें क्या आया? ये नौकरी दी इनको, पेंशन लगी सरकारी, किस वजह से इनका नाम काट दिया गया? हमें तो पहले ये कि सर्वे करने कौन आया था घर पे। बड़ी बात है कि आखिर नाम था तो क्या सुविधा दी गई जो कि नाम काट दिया गया? आखिर इसको सरकार को बताना पड़ेगा और पंचायत प्रतिनिधियों को भी बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या सुविधा दे दी इस परिवार को जिससे कि इनका नाम ही काट दिया गया सूची से। बताया जा रहा है कि इन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी है, उन्होंने अपना जिसे कह सकते हैं कि मतलब मांगा ही नहीं है, डिमांड ही नहीं की है। हमारे पंच बोलते हैं, हमारे साथ भी बोलते हैं, उधर जाके भी बोलते होने हैं, जो हमारे साथ बोलते हैं तो उधर भी बोलते होने, पर शायद इनकी भी सुनाई ना हो वहाँ पे। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर सर्वे करने एप्लीकेशन कोई रिटर्न में नहीं है। एक रिटर्न में एक प्रोसेस है कि रिटर्न में एप्लीकेशन दी जाए और एक मांग रखी जाए, लेकिन हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है कि ना ही तो कोई आशा वर्कर को ही बताया गया और ना ही पंच महोदय का भी यहाँ पर थोड़ा सा जिम्मेवारी बनती थी कि उनको ये समस्या जो रखनी चाहिए थी। हालांकि मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि किसी भी वक्त ये मकान नीचे गिर सकता है और ये दो महिलाएं जीते जी भी
अपने प्राणों की आहुति दे सकती हैं। बहुत ही दुख की बात है और ऐसी अगर बातें होती रहेंगी तो ये सरकारें, ये अधिकारी, ये पंचायतें किस काम की हैं? किसी काम की नहीं है। और यदि इन लोगों का ध्यान नहीं रखा गया तो कौन रखेगा इनका ध्यान? लिहाजा हम मीडिया की तरफ से गुजारिश करते हैं सरकार से भी और कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधियों से भी और आम जनता से भी, यदि वो अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखें जिनकी हालत ऐसी है तो कृपया वो लिखित में दे सकते हैं और बता सकते हैं। आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं और पंचायत प्रतिनिधि हैं कि ऐसी कंडीशन है और उसके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि सरकारी अधिकारी चेतें और उसके ऊपर वर्क करते हुए उनको जो है न्याय दें और उनके साथ जो ये दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करें। झलान पंचायत के वार्ड नंबर 3 की कमला देवी व सुमन कुमारी के पक्ष को रखने के बाद जो कि वीडियो नौदान निशांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे अधिकारियों का पक्ष इस मामले में क्या है कि क्यों वो इतने परेशानी में और हालत खराब होते हुए उस परिवार के साथ उनको एक तो बीपीएल सूची से निकाला गया और दोबारा नहीं डाला गया। पक्ष जानने के लिए निशांत शर्मा जी, नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। बीडी साहब, थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे हम कि जो झलान पंचायत के वार्ड नंबर 3 में कमला देवी का जो मकान है सर, बिल्कुल गिरने की स्थिति में है, जर्जर हालात में है और उनके पास कोई कमाने का साधन भी नहीं है। मात्र जो एक पेंशन मिलती है आजकल उनको, जो एक वृद्धा पेंशन कह सकते हैं, उसी के ऊपर गुजर बसर चल रही है। हालांकि काफ़ी तरीके के जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि बीमारी है, खाना पीना है, हालांकि उनके घर में कोई भी जेंट्स नहीं है, बड़ी बात तो ये है, और मकान बिल्कुल गिरने की स्थिति पर है। तो उस परिवार के साथ एक ज्यादती हमें लगती है कि हुई है, तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से ये जो मामला जो है अटका पड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो आपने गरीब परिवार का विषय उठाया है, तो हेमंत जी आपका और तरसेम जी आपका, दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और आप लोग समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये विषय हम तक लाया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इस विषय का विस्तार है, उस विषय में तो क्योंकि जो आवेदन आता है, चुनाव है, वो सब प्रक्रिया ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लेवल पर है, तो उसका इतना विस्तृत जानकारी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से हमने देखा है कि जो अंतिम सूची हमारे पास पहुंची, उसमें ये पाया गया कि इन लोगों ने आवेदन नहीं किया था जब बीपीएल के लिए आवेदन मांगे गए थे, क्योंकि इस बार एक नई प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें बीपीएल के तहत आवेदन किए जाने थे, उसकी एक अंतिम तिथि तय की गई थी। 2-3 बार उस तिथि को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड भी किया और उसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ और हमारे पास भी बहुत सारे आवेदन आए हैं, तो मीन्स पंचायतों के पास जी। तो अब फिलहाल मेरे पास ये जानकारी है कि उन्होंने समय से आवेदन नहीं किया, इसलिए इस बार फिलहाल वो सूची में शायद नहीं आ पाए होंगे। देखिए, बीपीएल सूची में काटना जोड़ना ये विषय पहले ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में थे, तो इस विषय पर मैं उत्तर शायद ना दे पाऊँ, क्योंकि क्यों काटा गया, क्यों जोड़ा गया, सब ग्राम सभा में, तो यहाँ के वहाँ के जो कंसर्न पंचायत सचिव या प्रधान है वो उस विषय पर अधिक जानकारी दे पाएंगे। मैं इस विषय में जरूर जानकारी दे सकता हूँ कि यदि, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया ऐसी है जो कि सरकार ने बीपीएल में जो धांधलियाँ, जो मैं ये नहीं कहता कि ये केस धांधली का है, जनरली जो हम पूरे स्टेट में देखते हैं कि बीपीएल में जो धांधलियाँ हैं उसको सुधार के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मुख्यतः इस बात पे फोकस किया गया है कि जो जेन्युइन आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, वो लाभ से वंचित ना रहे और जो इनजेन्युइन व्यक्ति है उसे लाभ मिले ना। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं आप सभी को निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अधिकार जागरूकता होती है जी। व्यक्ति को भी जागरूक रहना ही पड़ेगा। यदि आवेदन किया जाना है तो अगर व्यक्ति कई बार सोचते हैं कि घर आकर के कोई सूचना देगा, तो आज के ज़माने में मेरे ख्याल वैसी ज़रूरत भी नहीं है। हर आदमी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया यूज़ करता है, और नहीं भी करता तो व्यक्ति का दायित्व तो है कि वो समाज से जुड़ा रहे, समाज से, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहे। तो सबसे पहला आपने जो बीड़ा उठाया है, मैं तो उसमें अभी यही निवेदन करूंगा, जहाँ तक कमला जी का भी विषय है और ऐसे बहुत सारे कमला देवी जी जैसे विषय हमारे पास और भी होंगे, कि अभी आगामी जब 1 जनवरी से हमारा 1 महीने का गैप बचा है, 1 जनवरी से बीपीएल की आवेदन प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी, 31 जनवरी तक होंगी। और लोगों को ये मेरा निवेदन आपके माध्यम से कि कोई भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि कोई घर आकर के बता पाएगा, खुद से जागरूक रहें। मैं सूचना दे रहा हूँ, सरकार की नोटिफिकेशन आ चुकी है, अखबारों में आएगा, उस समय जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उन्हें पंचायत में जरूर जमा करवाएं। और यदि कहीं पंचायत में दिक्कत आती तो ब्लॉक कार्यालय आकर जमा करवा दें, लेकिन वो जो निर्धारित तिथि है उसमें जरूर जमा करवाएं। कमला देवी जी का जो विषय है, उनको आपके माध्यम से भी निवेदन है, खैर हम खुद भी संपर्क करेंगे, आपने जेन्युइन केस बताया है, कि उनके जो आवेदन है वो समय पर वो पहुँचा दें जी। देखिए, जिस हिसाब से आप स्थिति बता रहे हैं, वैसे तो बिना परिवार रजिस्टर के देखे मैं ऑफिशियली बोलना उतना उचित नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअली परिवार रजिस्टर की स्थिति ये बयां करती है कि वो 2 ही महिलाएं हैं
और तो उसमें एक बीपीएल की जो नई कंडीशंस आई है उसमें क्राइटेरिया आया है कि यदि ऐसा कोई परिवार हो जिसमें 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी एडल्ट पुरुष ना हो तो वो बीपीएल में आवेदन करने के लिए पात्र हो जाता है। जब मर्जी? अब दूसरी नहीं, जब मर्जी नहीं, मतलब उन्हीं के पात्र गिनेंगे जब। अच्छा। बाकियों को तो Time period जो भी में। 4-5 चीजें हैं हम मतलब कुछ लोगों को आवेदन करने के बावजूद उनको गिना नहीं जाता, उनकी पात्रता कंडीशन नहीं आ गई है कंडीशंस। अच्छा। और उसके बाद उनका सर्वे होगा। अगर सर्वे में भी आप कह रहे हैं कि मकान नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो वो तो जिस हिसाब की स्थिति वो आएंगे ही। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर अभी रह गए हैं तो 1 महीना और बचा है, वो आवेदन कर लें, वो नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड हो जाएंगे। यदि ऐसा कोई परिवार पंचायत को लगता है, किसी की भी जानकारी में है, मेरी भी जानकारी में होता है, हमारा आधिकारिक दायित्व नहीं है, नैतिक दायित्व भी है, समाज का हम हिस्सा भी हैं। उस समाज का हिस्सा होने के नाते भी दायित्व है कि कोई गरीब दिख रहा है तो उसको हम खुद जाकर के हेल्प करेंगे, आपके लिए ये स्कीम है, आपका ये बेनिफिट आपको हो सकता है। और आधिकारिक दायित्व भी हमारे लिए है, ये पंचायत का भी था, सभी का था कि अगर वो उनको नहीं पता था, और ऐसे जितने भी परिवार हैं उन सबको कि उनको बताया जाता है कि आप ये चीज़ें दे दो, आप बीपीएल में आ जाएंगे, या आप नहीं देते तो आप बीपीएल में नहीं रहेंगे। तो आम आदमी चाहता ही है, तो थोड़ा बहुत जो एफिडेविट बेसिक सी फॉर्मेलिटीज़ थी वो अपना बेचारे करके दे देते। तो फिलहाल तो ये स्थिति है। अब क्योंकि इस समय जो हम जिस स्टेज पे हैं, तो मैं फिलहाल यही निवेदन करूंगा कि अब 1 महीने का इंतजार करने के अलावा ऐसा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि हम अपील में इसको ले सकते थे मैटर को, लेकिन जब आवेदन ही ना आया हो तो उस मैटर को अपील में लेना भी संभव नहीं हो पाता। अपील उस चीज़ की होती है, किसी ने आवेदन किया और रिजेक्ट किया हो तो उसका आगे अपील करता है व्यक्ति। तो अभी आपके माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं, अपने आप भी सूचना देंगे, पंचायत को भी कहेंगे कि 1 जनवरी के बाद जो है आवेदन दें, ताकि आवेदन होंगे 1 जनवरी के जी बाद। जी जी। तो ये प्रोसेस कब तक खत्म हो जाएगा फिर आवेदन के बाद में, कब तक जो उनका नॉमिनेशन? देखिए, एक नई प्रक्रिया है, कह रही ये कारण भी रहे होंगे थोड़े से गैप में, जो मैं समझ सकता हूँ कि इस बार एक बीपीएल की एक नई अधिसूचना, नया प्रयास सरकार ने किया। वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि बीपीएल में बहुत धांधली होती है, भाई भतीजावाद होता है। उसको हटाने के लिए एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन निकाली गई। उस नोटिफिकेशन में ग्राम सभा को रखा गया, लोगों को प्राथमिकता दी गई, लोगों को ही महत्ता दी गई, लेकिन उस लेवल की महत्ता नहीं दी गई कि आप गलत को गलत भी ना बोल सको, सही को सही भी ना बोल सको। वो जो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन थी उसके लिए एक सब डिविजनल लेवल कमेटी बनाई गई, जिसमें कि एसडीएम साहब, बीडीओ और पीआई साहब उसमें होते हैं। तो वो एक प्रयास किया गया। तो उस नई प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि शायद लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न इसलिए बार बार हो रहा है कि पहले लोग कभी पंचायत में जाते थे तो बीपीएल का ऐसा कोई एजेंडा होता तो था, लेकिन वो जनरली पंचायतों में वैसे शायद फॉलो नहीं होता था। तो कभी भी जब आवेदन दे देते थे तो ग्राम सभा में ले लेते थे, या कभी भी जोड़ना घटाना चला रहता था। तो उस प्रक्रिया को एक स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया गया है कि साल में 1 बार ही आवेदन होंगे। एक बार जो वो व्यक्ति पूरी प्रक्रिया से चुन करके आएगा वो अगले पूरे साल के लिए बीपीएल में रहेगा, और उसके बाद अगले नए वर्ष में, जो कि 1 जनवरी से हमारा वर्ष शुरू होता है, उस वर्ष वो बीपीएल की रिव्यू प्रोसेस दोबारा शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत जानकारियां आज हमारे को निशांत जी ने दी हैं, वीडियो नदौन ने, और मैं कह सकता हूं इस बात को कि ये नई प्रक्रिया जो है, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आधिकारिक तौर पर ज़्यादा जिम्मेवारी जो अधिकारियों की अब हो गई है, क्योंकि पहले शायद पंचायत प्रतिनिधियों के पास ऐसी जिम्मेवारी थी। तो मैं पूछना चाहूँगा शर्मा जी से, शर्मा जी, क्या ये जिम्मेवारी क्या आपके ऊपर कहीं ज़्यादा आ गई है पहले से, या कि जो है पहले की तरह से ही ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है? देखिए, पहले जो बीपीएल की प्रक्रिया थी उसमें जो सुप्रीम पावर थी वो ग्राम सभा थी जी। मतलब जो बीपीएल का चुनाव होता था या हटाना होता था वो सब ग्राम सभा की प्रक्रिया थी। तो कभी लोग हमारे पास या एसडीएम साहब के पास, किसी उच्च अधिकारी के पास, डीसी साहब के पास जाते भी होंगे, तो वहाँ से अल्टीमेटली हम उन्हें वैसा रिलीफ नहीं दे सकते थे कि कोई बीपीएल में शामिल कर लिया जाए, काट लिया जाए। अनाधिकारिक तौर पे जरूर हेल्प करते हैं सभी, लेकिन वो आधिकारिक तौर पे वैसा नहीं था। अभी एक बहुत अच्छी चीज़ ये कर दी गई है कि एक पैरामीटर सेट किए गए हैं। जो व्यक्ति आएगा वो सर्वे कमेटी करेगी, फिर ग्राम सभा में जाएगा। अगर ग्राम सभा जो चयन करती है वो सब डिवीज़न लेवल कमेटी के पास आएगा, कमेटी चेक करेगी सारे पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं है, उसके बाद वापस करेगी, तब जाकर सर्टिफिकेट इशू होगा। और अगर ग्राम सभा ने किसी को मान लीजिए गलत काट दिया, ग्राम सभा ने, ये तो हुआ कि किसी का चयन नहीं किया तो हुआ है, किसी को गलत काट दिया या किसी का गलत चयन नहीं किया, आवेदन उसने दिया हो, तो वो उस कमेटी के खिलाफ अपील देगा। उस अपील में अगर वो लगता है कि चयन हाँ जी एलिजिबल था तो उन्हें शामिल कर दिया जाएगा, लगता है गलत चुन लिया गया है तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सब डिवीजन लेवल कमेटी के लिए भी आगे अपील है, जो कि आगे एडीसी सर की अध्यक्षता में, डीसी सर की अध्यक्षता में, उसके ऊपर भी अपील है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। कोशिश ये की गई है सरकार के द्वारा कि ये प्रक्रिया न्यायपूर्ण तरीके से हो, और क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है तो थोड़ा सा गैप नो डाउट पहली बार रहा ही होगा। अब अगले इस साल से शुरू होगा तो सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएगी।
बीपीएल प्रक्रिया के चयन में पहले जरूर एक पाइपलाइन काम करती थी, लेकिन अब दो तरह की पाइपलाइन, जिसे कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर और पंचायत लेवल पर ही काम कर रही है। तो ये एक अच्छी कह सकते हैं प्रयोग भी है, और कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे तरीके से सुविधा मिलेगी, और इसमें जो एक भ्रष्टाचार जिसे कहते थे वो भी खत्म होने के चांस हैं। इसके साथ में ही अंतरिम भारत मीडिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं वीडियो साहब का भी, और दर्शकों के लिए ये राय है कि वो आगे बढ़ करके इस प्रोसेस में हिस्सा लें, जानकारी लेते हुए वो आगे अपना आवेदन करें, और यदि संभव हो सका तो जरूर उनको सूची में रखा जाएगा और 1 साल के बाद उसका रिव्यू भी होगा। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा अपने सहयोगी तरसेम के साथ नादौन से।